पिछड़ा दलित जनन पिछड़ा प्रगतिशील वर्ग के वो खासियत पर जो लोग थे, उनके अंदर उनके कर्तव्यों का बोध कराया और सम्मान जो उनके जीवन में लाया लौटाया। और तथा कथित कुछ लोग जो खटिया और मचिया पर जिनको बैठे देखना पसंद नहीं करते थे, साहब साहब कराने की आदत थी, सर को झुकवाने की आदत थी, उससे बिहार को मुक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिलाया। लेकिन देख रहा हूं कि हाल के दिनों में फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू हुआ है। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजपा का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। आप देखें आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला दिया गया। आप देखिए उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई, पटना में बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सहरसा में 24 दुकानदार को सीधे तौर पर धड़ से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाए। सिवान में एक दलित युवक को लटका करके सीधे मारकर लटका दिया, उसका भी अता पत्ता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी, प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में, बेगूसराय में अजीत वार्तो की हत्या हुई, पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती, आरा में तभी शोरूम के जान ही रहे पहले घटना घटी थी। तो बदहाल व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है। बिहार गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार उद्योग होता। बिहार के उन तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआसे भरे हैं, सहमे और डरे हैं। यह गुंडा राज का तांडव और सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अगम पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जाता है। फिर टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोल करके आता है। प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं
डीके बॉस विजय सिंह और विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता, कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं। माता और बहने की माता मांग की सुंदर पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात किस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता। मन एक संशय और देशा तक मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद, मेरा भारत के दिनों में ही नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ करके पीट रहा है अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार की अवस्था, थका हुआ अवस्था का उचित लाभ लोग लेकर के जनता दल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोगों ने। अब जनता दल, जनता का दमन और उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू, देश से जनता, दल से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी और उससे ज्यादा अपराधियों को कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए, एक मुजरिम के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अपने उन तमाम मनगढ़ों और मनचों लोगों को अपना नजदीकी समझता है, गर्व करता है अपराधियों के तांडव पर। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई राज दूसरा होता, दूसरे दल का राज होता, न जाने आज कौन सा रिटर्न की बात वो करते, कौन सा रिटर्न की बात करते, कौन सी चीजें चलती। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया साथियों को, इन खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज बिहार, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। हर व्यक्ति, हर सेक्टर अगर चुप रहेगा इस आपराधिक घटना पर, तांडव पर, गुंडा राज के किलर देख करके अगर चुप्पी साफ करके रखेगा, तो अगर हर व्यक्ति, हर कोना अगर चुप रहेगा, तो आने वाले कल के कोने पर उठने वाले सवाल पर फिर उसी चुप्पी का उल्लेख करना पड़ेगा। बिहार गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। कोई व्यक्ति जन्म के चोट पर यह नहीं कर सकता मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं सकुशल वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। ये हालात है। कोई पटना बहुत सी इलाका, इस जगह एक पत्रकार साथी है, वरिष्ठ पत्रकार है, चिड़िया खाने के पास से मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल की गाड़ी वही लगी है, गले से चेन छीन लिया गया बोलने वाले। ये कौन सा जब बहुत इलाका जहां पर सीएम रहते हो, राजभवन है, वहां पर जब हालत सुरक्षित नहीं है तो कल्पना करिए बिहार की हालत क्या है। इसलिए ऐसे सवालों पर चाहे किसी का शासन हो, राज लगता है, गुंडा राज है, तो सबको एकदम मजबूती के साथ इन सवालों पर खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के इस नकारेपन पर लगातार जनता से इन बातों को रूबरू करा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चेयरमैन और मुख्य प्रवक्ता राठौर साहब भी बैठे हैं। यह भी प्रतिदिन आपको रूबरू होते हैं, दिखाते हैं
लेकिन मेरा सीधा चार्ज है कि सत्ता प्रतिष्ठान के 4 किरदार जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये नागपुरिया नीति से जो लायक लोग हैं, वो 4 जो उच्च नीच का भेद करते हैं, निंदा और श्रेष्ठता में समाज को बांटते हैं, जो छुआछूत करते हैं, उच्च नीच के भाव से देखते हैं, वही लोग फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू किया है बिहार की सरजमीन पर। बिहार के अवाम उसकी टेढ़ी चाल को समझ रहा है। जहां से निकला था बिहार, वहां ले जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिहार के अवाम में जागृति पैदा हुई है। पूरा बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति सुरक्षित है यह कहना गलत। कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। जिनको जेल मिला वही सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि हर जगह गुलाबी ही गुलाबी है, लेकिन जहां रक्त रंजित भूमि आपके गुंडा राज के प्रमाण छोड़ जाते हैं, उस पर चुप घुसा जाता है। इसलिए हमें लगा कि आज 3-4 दिनों से, एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं जो हालात बिहार की बदस्तूरे हाथ खुल करके सामने मीडिया के साथियों ने रखा है। हर व्यक्ति सहमा और डरा है। मैं तो जब सुबह घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि सत्यवाद आप लोग उठाइए आवाज, अब हम लोगों की घर का इज्जत बचना भी मुश्किल है। शाम को निकलते हैं तो पब्बियां कसी जाती है, बाल बच्चों को पब्बियां कसी जाती है, वहीं से निकलता है, कंप्लेन करता है, पुलिस कहता है लिख के दे दो। ये कौन सा राज चल रहा है? ये कैसा राज? इस गुंडा राज से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार के अवाम ने संकल्प ले लिया है। परिवर्तन के मूड में है बिहार। नीतीश कुमार जी, जिनका हम शुरू से ही सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, चाचा करते हैं, उनके यहां कई लोग कई सक्रियता दिखा रहे हैं। अधिक से अधिक टिकट कौन बांटेगा भाई? ललन सिंह बांटेंगे कि संजय झा बांटेंगे कि विजय चौधरी बांटेंगे कि डीके बोस से बांटेंगे? और वही लोग टिकट के हकदार होंगे जो लोग 4 लोगों की बात मान करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। ये बातें पीपुल डोमेन में आ चुकी है, लीक हो चुका है। सैकड़े बातें खुल करके सामने आ गई है। सारा महकमा मशगूल है, मतलब ही नहीं कि क्या कैसे चल रहा है। पूरी छूट दे दी गई है। माफ करिएगा, कल अगर हम में और आप में से किसी के घर पर तांडव भरा दृश्य सामने खुल करके मीडिया के सामने आएगा तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। हम बर्बाद होंगे अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे। विपक्ष में होने के नाते एक बार आगाह जरूर करते रहेंगे हम लोग कि गुंडा राज बिहार में कायम है और इस गुंडा राज के संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और जनता विरोधी में 4 जो किरदार हैं उनकी मुख्य भूमिका है। अब आगे कुछ अपनी बात रखेंगे राजेश राठौर जी, हम इनके पास माइक को दे